हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के मीडिया राइट्स की बिडिंग के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आईपीएल रेवेन्यू पर मैच के मामले में इंग्लिश प्रीमियर लीग को पछाड़ करके दुनिया का तीसरा सबसे ल्यूक्रेटिव स्पोर्टिंग लीग बन सकता है या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई आईपीएल में आखिरकार चल क्या रहा है, तो आज की डेट में आईपीएल के जो मीडिया राइट्स है, मीडिया राइट्स का मतलब कि जो आईपीएल के मैचेस हैं वो किस टीवी चैनल और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिखाए जाएंगे 2023 से 27 वाली साइकिल, यानी कि अगले 5 सालों में, उसकी बिडिंग प्रोसेस चल रही है। तो ये बिडिंग प्रोसेस सडनली इस साल क्यों हो रही है? तो इससे पहले आपको याद होगा कि 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तो पहले 10 सालों के लिए जो मीडिया राइट्स हैं वो सोनी को दिए गए थे। तो आपको याद होगा कि 2008 से 17 के बीच में जितने भी मैचेस थे आईपीएल के, वो सोनी के चैनल्स पे आते थे। तो ये राइट सोनी ने 8,200 करोड़ रुपए में खरीदे थे, यानी कि 820 करोड़ रुपए इन्होंने हर साल के लिए मीडिया राइट्स के लिए पे किए थे 2008 से 17 के सीजन्स के लिए। उसके बाद 2017 में दोबारा से बिडिंग हुई थी 2018 से 22 वाली जो 5 साल की साइकिल थी उसके लिए। और इसमें स्टार इंडिया, जिसको कि अब डिज्नी ओन करता है, उन्होंने ये बिड जीती थी और इसके लिए इन्होंने 5 सालों के लिए 16,347 करोड़ रुपए पे किए थे, यानी कि लगभग हर साल के लिए 3,269 करोड़। तो अब 2022 कंप्लीट हो चुका है, तो अगले 5 सालों के लिए जो मीडिया राइट्स की बिडिंग है वो अभी चल रही है, जिसकी की शुरुआत कल 12 जून को हुई है और अभी ये कंटिन्यू रहेगी। और उसके बाद पता लगेगा कि इसको किसने जीता है और अगले 5 साल के जो आईपीएल के मैचेस हैं वो आप किस चैनल या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख पाएंगे। तो इस बार की बिडिंग कैसे हो रही है? तो इसके लिए इन्होंने 4 बंडल बनाए हैं बीसीसीआई ने। तो पहला पहला जो कैटेगरी है वो है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टीवी के राइट्स है, यानी कि किस टीवी चैनल पे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दिखाया जाएगा। तो इसके लिए जो बेस प्राइस रखा है बीसीसीआई ने वो रखा है 18,130 करोड़ रुपए। और ओवरऑल अगले 5 सालों में जो टेंडर दिया गया है बीसीसीआई के द्वारा, उसके हिसाब से 74 मैचेस हर साल में खेले जाएंगे। तो अगले 5 सालों में 370 मैच होते हैं। तो 370 मैचों के लिए उन्होंने एक 18,130 करोड़ रुपए का मिनिमम बेस प्राइस रखा है कि इतनी तो बिडिंग आपको करनी ही पड़ेगी, जो कि एक मैच के हिसाब से 49 करोड़ रुपए निकल के आता है। दूसरी कैटेगरी है डिजिटल राइट्स की, यानी कि किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये मैच दिखाए जाएंगे। उसके लिए 12,210 करोड़ रुपए का जो मिनिमम बिडिंग प्राइस रखा है, यानी कि 370 मैचेस के हिसाब से देखे जो अगले 5 साल में होने हैं, तो 33 करोड़ रुपए पर मैच इसकी मिनिमम फीस आती है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है नॉन एक्सक्लूसिव, यानी कि ये जो मैचेस होंगे ये नॉन एक्सक्लूसिव होंगे, ये दूसरे चैनल या दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी दिखाए जा सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल मैचेस होंगे। स्पेशल मैचेस का मतलब कि जैसे ओपनिंग मैच होगा जो आईपीएल का, इसके अलावा जो प्ले ऑफ गेम्स होंगे और जो 13 इवनिंग के डबल हेडर मैचेस होंगे, यानी कि जब एक दिन में 2 मैचेस होते हैं तो उसमें जो इवनिंग वाले मैचेस हैं, तो ये 18 मैचेस के लिए 16 करोड़ रुपए पर मैच के हिसाब से 1440 करोड़ रुपए मिनिमम बेस प्राइस रखा गया है। और चौथी कैटेगरी है, यानी कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर जो ये मैचेस दिखाए जाएंगे, उसमें 3 करोड़ पर मैच के हिसाब से 1110 करोड़ रुपए का मिनिमम बेस प्राइस रखा गया है। हालांकि ये सभी जो टेंडर बीसीसीआई ने निकाले हैं ये 370 मैचेस के हिसाब से है, यानी कि 74 मैचेस हर साल खेले जाएंगे। लेकिन एक्चुअल प्लान ये है कि अगले 2 साल में, यानी कि 2023-24 में तो 74 मैच खेले जाएंगे हर सीजन में। लेकिन उसके बाद जो 2025 और 26 का सीजन होगा उसमें 84 मैचेस खेले जाएंगे, क्योंकि आपको अब पता है कि 10 टीमें हो चुकी हैं आईपीएल में। और इस साल जब आईपीएल हुआ था तो कई टीमों ने आपस में सिर्फ एक ही मैच खेला था, जबकि नॉर्मली वो जब 8 टीमें होती थी तो हर टीम दूसरी टीम के साथ 2 मैच खेलती थी। तो आने वाले टाइम में इसको शायद बढ़ाया जाएगा कि हर टीम 2 मैचेस खेलेगी, तो ओवरऑल नंबर ऑफ मैचेस बढ़ जाएंगे। और फिफ्थ ईयर में, तो यानी कि 2027 में उम्मीद की जा रही है कि 94 मैचेस होंगे। तो ओवरऑल ये जो मीडिया राइट्स खरीदे जा रहे हैं या बिडिंग की जा रही है 410 मैचेस की होगी, ना कि 370 मैचेस की, जिसके लिए कि बीसीसीआई ने टेंडर निकाला है।
तो अभी 12 जून को ये बिडिंग स्टार्ट हुई है, तो अभी तक क्या स्टेटस चल रहा है? तो जो एंड ऑफ डे वन है, उसमें अभी तक जो बिडिंग चल रही है, जो हाईएस्ट प्राइस है, तो टीवी राइट्स के लिए यानी कि जो कैटेगरी ए है, उसके लिए 23,370 करोड़ रुपए की अभी तक बिडिंग है। और आपको ये नोट करना होगा कि ये बिडिंग अभी समाप्त नहीं हुई है, यानी कि ये प्राइस आज जब ये बिडिंग दोबारा से रिज्यूम होगी तो बढ़ भी सकता है। तो अगर 410 मैचेस के हिसाब से हम देखें तो 57 करोड़ रुपए पर मैच के लिए टीवी राइट्स के लिए अभी तक की बिडिंग चल रही है। और जो कैटेगरी बी यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जो बिडिंग है, वो अभी 19,680 करोड़ रुपए यानी कि 410 मैचों के हिसाब से देखें तो 48 करोड़ पर मैच पे है। और आज जब ये बिडिंग रिज्यूम होगी, क्योंकि अभी तक ये फाइनल नहीं हुई है, तो सबसे पहले जो कैटेगरी ए और बी की बिडिंग को फाइनलाइज किया जाएगा। उसके बाद जो 18 मैचेस के नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स हैं उसकी बिडिंग होगी। और ग्लोबल जो मीडिया राइट यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो मैचेस दिखाए जाएंगे, उसकी बिडिंग कंप्लीट की जाएगी। तो हो सकता है कि आज या कल भी इसमें लगे और भी कुछ दिन लग जाए ओवरऑल बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने में। तो अभी के लिए कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि इसका विनर जो होगा, कौन इस बिड को जीत रहा है, वो कब डिसाइड किया जाएगा। बट उम्मीद की जा रही है कि कल यानी कि ट्यूसडे को इसकी अनाउंसमेंट की जा सकती है। और कितने तक ये बिडिंग जा सकती है? तो ये माना जा रहा है कि जो अभी 23,370 करोड़ की हाईएस्ट बिडिंग है, ये लगभग 24,400 करोड़ तक जा सकती है। और जो डिजिटल की 19,680 करोड़ पे अभी तक की हाईएस्ट बिडिंग है, ये बढ़ करके 21,900 करोड़ तक हो सकती है। यानी कि ये दोनों कैटेगरी ए और कैटेगरी बी को ही मिलाएं तो ये लगभग 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिडिंग हो सकती है। और बेस प्राइस अगर देखें तो चारों कैटेगरी का 32,890 करोड़ रखा गया था, हालांकि वो 370 मैचेस का था। अगर हम 410 मैचेस के हिसाब से देखें तो 37,370 करोड़ होता है पर मैच के हिसाब से अगर हम लगाएं। तो वहां से भी ये बिडिंग उस नंबर को आराम से बीट करने वाली है, क्योंकि अभी तक ऑलरेडी ये 46,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है और अभी कैटेगरी सी और कैटेगरी डी की जो बिडिंग है वो होनी है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आराम से 50,000 करोड़ का आंकड़ा पूरा पार करेगी। और लगभग 50 से 60,000 करोड़ रुपए के बीच में ये जो भी मीडिया कंपनी ये मीडिया राइट्स जीतती है उसको आने वाले 5 साल में पे करने पड़ेंगे। और अगर हम इसको 2018 से 22 वाली मीडिया राइट साइकिल के लिए साथ कंपेयर करें, तो जो ये 50 से 60,000 करोड़ हो सकती है, ये सिर्फ 16,347 करोड़ थी जब पिछली बार यानी कि 2017 में 2018 से 22 के बीच के लिए ये बिडिंग की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि ये लगभग 3 गुना वहां से बढ़ जाएगी अगर ये 50,000 से 60,000 करोड़ के बीच में जाती है। जब पिछली बार ये बिडिंग की गई थी तो फेसबुक ने जो डिजिटल मीडिया राइट्स है उसके लिए हाईएस्ट बिडिंग करी थी लगभग 4,000 करोड़ के आसपास, और टीवी राइट्स के लिए सोनी ने हाईएस्ट बिडिंग करी थी 11,410 करोड़ की। लेकिन अल्टीमेटली स्टार इंडिया, जो कि अब डिज्नी के द्वारा ओन किया जाता है, उन्होंने जो भी डिजिटल इंडियन और ग्लोबल मीडिया राइट्स हैं उसको 16,347 करोड़ रुपए में जीत लिया था। तभी आपने देखा होगा कि जो अभी 2018 से 22 के जो आईपीएल के मैचेस थे वो आप डिज्नी हॉटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म पे और साथ में जो स्टार के जो चैनल हैं स्टार स्पोर्ट्स वगैरह वहां पे देख रहे थे, क्योंकि डिज्नी ने इसको जीता था। अगर कोई और मीडिया कंपनी अब जीतती है तो आप आने वाले जो मैचेस हैं वो उस चैनल पे देखेंगे। और इसमें आप सोच रहे होंगे कि भाई डिजिटल में तो बहुत बड़ी वृद्धि हुई है, यानी कि 4,000 करोड़ से सीधा अभी तक 19,000 करोड़ है और माना जा रहा है लगभग 22,000 करोड़ जा सकती है। तो ऐसा क्यों है? तो आप जानते ही हैं कि कोविड आने के बाद खासकर और पिछले कुछ सालों में जो डिजिटल व्यूअरशिप है यानी कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म की व्यूअरशिप है वो बढ़ी है। 2020 जो फाइनेंशियल ईयर था यानी कि 1 अप्रैल 2019 से आज 31 मार्च 2020 तक वहां पे 327 मिलियन यानी कि लगभग 32 करोड़ 70 लाख यूजर होते थे डिजिटल के, जो कि अब बढ़ के 42 करोड़ 10 लाख हो गए थे फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और वहीं टीवी व्यूअरशिप है यानी कि जो टीवी चैनल्स पे लोग मैच देखते हैं, वो 46 करोड़ से घट करके 38 करोड़ रह गई थी। तो इसलिए जो ज्यादा पैसा है वो डिजिटल में आप देख रहे हैं कि वहां पे 6 से 7 गुना की वृद्धि देखी जा रही है। और अब अगर बात की जाए कि भाई बिडिंग प्रोसेस क्या रहने वाली है, तो जो मीडिया राइट्स बिडिंग प्रोसेस है इस साल ई ऑक्शन यानी कि ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट की जाएगी। और ये जो ई ऑक्शन का प्लेटफॉर्म है ये एम जंक्शन है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच में। और यहाँ पे जो भी बिडर्स होंगे, जो भी मीडिया कंपनीज होंगी, वो अपनी बिड प्लेस करेंगी अपनी रिस्पेक्टिव प्लेसेस से।
और उसके बाद जो नेम ऑफ द बिडर है, यानी कि अभी तक की जो सबसे बड़ी बिड है, ये किस बिडर की है, ये डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। लेकिन बिडर के पास 30 मिनट होंगे काउंटर बिड करने के लिए। तभी आप सोच रहे होंगे कि भाई एक दिन में कंप्लीट क्यों नहीं हुए, क्योंकि कोई जब मीडिया कंपनी, मान लीजिए सोनी ने एक बिड करी, उसके बाद 30 मिनट मिलते हैं उस बिड को काउंटर करने के लिए दूसरी कंपनी को, तो इसलिए जो 11 से 6 बजे तक का टाइम था उसमें कंप्लीट नहीं हो पाई है, इसलिए आज ये रिज्यूम होगी। तो जो हाईएस्ट बिडिंग प्राइस है वो स्क्रीन पे दिखाया जाता है। इसका कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हाईएस्ट बिडिंग प्राइस के हिसाब से अभी के जो लेटेस्ट नंबर है वो हमने पिछले पेज पे डिस्कस किए हैं। और अब अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो टॉप कंटेंडर हो सकते हैं जो कि ये मीडिया राइट्स जीत सकते हैं, तो सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बात की जाए, जो पैकेज 1 है यानी कि टीवी राइट्स जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, उसके लिए मिनिमम आपकी नेटवर्थ 1000 करोड़ होनी चाहिए, तभी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो बाकी के पैकेजेस हैं यानी कि पैकेज 2, 3, 4, उसके लिए आपकी नेटवर्थ मिनिमम 500 करोड़ होनी चाहिए, तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारी पार्टीज ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन आज की डेट में जो टॉप कंटेंडर है वो है जियो का वायाकॉम 18। इसके अलावा जो अभी आज की डेट में जो होल्ड करता है मीडिया राइट्स, डिज्नी स्टार, और उसके अलावा जी और सोनी ने भी अलग अलग बिड करी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इन दोनों कंपनीज का तो मर्जर होने वाला है, तो ये अलग अलग बिड क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि इसका जो मर्जर है वो इस साल लेटर ऑन लगभग सितंबर के आसपास कंप्लीट होगा। तो अभी के लिए ये दोनों कंपनीज सेपरेटली बिड कर रही हैं। और जी जो कि बहुत टाइम से स्पोर्ट्स से दूर रहा है, इन्होंने अपना जो 10 स्पोर्ट्स था 2016 के आसपास सोनी को बेच दिया था, वापस से स्पोर्ट्स एरिना में एंट्री मार रहा है। और अभी हमने इन्होंने एक यूएई लीग का भी जो मीडिया राइट्स हैं वो जीते हैं, तो यहाँ पे भी एक टॉप कंटेंडर निकल रहा है। इसके अलावा जो डिजिटल राइट्स हैं उसके लिए और भी कंटेंडर हैं, जैसे कि इंस्टेंसेस, वेब, फन एशिया, ड्रीम 11, फैन कोड, ये भी उम्मीद है कि बिड करेंगे। और जो आउटसाइड इंडिया के जो राइट्स हैं, जैसे कि यूके की कंपनी स्काई स्पोर्ट्स और साउथ अफ्रीका की कंपनी सुपर स्पोर्ट, वो भी compete कर सकते हैं। बट जो ये चार कंटेंडर हैं, ये टॉप कंटेंडर रहने वाले हैं। इसके अलावा अमेजॉन, आपने सुना होगा कि उन्होंने अभी पीछे विड्रॉ कर लिया था, तो अमेजॉन जो प्राइम है वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बिड करने वाला था, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, तो वो अब इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई आईपीएल जो दूसरे ग्लोबल लीग्स हैं दुनिया के बड़े बड़े, उनके कंपैरिजन में कहाँ ठहरता है, तो आज की डेट में जो आईपीएल के पर मैच की जो मीडिया राइट वैल्यू है वो $8 मिलियन के आसपास है। लेकिन जो पहले दिन यानी कि 12 जून की बिडिंग के बाद जो लगभग 43,000 करोड़ से ज्यादा की टीवी राइट और डिजिटल राइट की बिडिंग हो रखी है, उस हिसाब से जो एक मैच की जो फीस निकल के आती है आईपीएल गेम की अभी तक, वो 105 करोड़ है, यानी कि 13.44 मिलियन। और आई एम श्योर कि ये डेफिनेटली काफी बढ़ेगी यहाँ से, और माना जा रहा है लगभग 18 मिलियन पर मैच तक हो सकती है, क्योंकि अभी जो थर्ड और फोर्थ कैटेगरी है उसकी बिडिंग होनी है, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में भी बिडिंग फर्दर बढ़ेगी। तो इस तरह से ये जो आज की डेट में अगर हम दूसरे लीग से कंपेयर करें, तो ईपीएल की जो पर मैच की जो मीडिया राइट्स वैल्यू है वो 11 मिलियन है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं 13 मिलियन हो चुका है और लगभग 18 मिलियन तक आ सकता है, तो ये ईपीएल को पछाड़ देगा। इसलिए आपने सुना होगा न्यूज में कहीं कहीं जगह पे कोट किया जा रहा है कि आईपीएल जो है ईपीएल से भी बड़ा हो जाएगा रेवेन्यू के मामले में। और अगर आईपीएल से बड़े लीग की बात की जाए, तो आज की डेट में एनएफएल जो नेशनल फुटबॉल लीग है अमेरिका का, और नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी एनबीए, ये दोनों 37 मिलियन और 33 मिलियन पर मैच मीडिया राइट के साथ अभी भी आईपीएल से आगे रहेंगे। लेकिन जो आईपीएल की ग्रोथ रही है रेवेन्यू की, वो 10.4% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रही है, और वहीं ग्लोबल लीग्स की लगभग 8% रही है। तो आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि आप देखें जो आईपीएल है वो एनबीए और एनएफएल के भी बहुत ही पास पहुंचता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट देके फीडबैक दीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।